कौन से स्कूल के? नूर अकेडमी। और बेटा आप लोग कौन से स्कूल के हो? नूर अकेडमी। चेयरमैन किधर है? इम्तिहानी तालीमी मराकिज बराए फरोग। बच्चे नकल माफिया के हाथों बेचे जाने लगे। ये पूरा गिरोह पिछले कई बरसों से बच्चों और इम्तिहानी मराकिज की खरीदो फरोख्त और बंदर बांट का मकरू धंधा कर रहा था। एक बहुत बड़े नकल माफिया गिरोह को बेनकाब कर दिया। टीम जिम्मेदार कौन ने कैसे 2 दिनों तक इम्तिहानी मरकज का बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में रखा, देखिए आज के जिम्मेदार कौन में। हर साल होने वाले बोर्ड इम्तिहानात के दौरान नकल करते तालिब इल्मों के दर्जनों वाक़यात और खबरें रिपोर्ट होती हैं, जो वक्ती तौर पर देखकर भुला दी जाती हैं, जिसके बाद नकल करने, कराने और नकल करवाने के लिए सेंटर्स दिलवाने वालों का मकरू कारोबार फिर से हस्बे मामूल जारी हो जाता है। टीम जिम्मेदार कौन ने फैसला किया कि इस बार नकल माफिया के इस पूरे सर्कल को खूब वाज़े करके मंजर आम पर लाया जाएगा, ताकि किसी भी इदारे के पास इन माफियाज के तरीका वारदात से नावाकिफियत का जवाज ही बाकी ना बच सके। टीम जिम्मेदार कौन ने गुज़िश्ता साल होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात के बाद से ही इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए राब्तों, मालूमात और ताल्लुकात इस्तवार करने पर काम शुरू कर दिया था। इस दौरान नकल माफिया के कई कारिंदों से मुलाकातें होती रहीं। देखिए अभी जो होगा, अगर मतलब आपके इसमें बदले 10 क्लास आप 17 क्लास ये कि पहले देखिए ये कि आप 10 क्लासों के अलावा आप सब दूसरी क्लास में कितनी क्लास होती है? वैसे 17 क्लास है। 300 से ऊपर 350 के ऊपर तकरीबन 1 लाख से ऊपर का खर्चा आएगा और एडवांस 15,000 तो मेरी जेब में रखे। अच्छा देखिए रोल मेरा देखो भी ये चल रहा है, मैंने तो क्या नाम है मेरा 15,000 मैंने बात करी मेरा तो एक किराया वगैरह है ना, तो मैंने आपको बताया ना मूल का बढ़ता है, तो वहाँ से जो 10 किराए आपको दिए ना, वहाँ से 10 किराए 10 दोनों की और ऑफर आएगी मेरे पास। अभी बात ये है कि इसकी जबान है। पर हमें ऐसे ग्रोह और मकाम की तलाश थी जहाँ बैक वक्त कई स्कूल दस्तियाब हों, ताकि नकल माफिया के कई अफराद को इरफान उर्फ गपोली नामी नकल माफिया सरगना से हुई। हमारी इत्तला के मुताबिक इरफान गपोली नामी ये शख्स गुज़िश्ता कई बरसों से गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल 5E नॉर्थ कराची में होने वाले सालाना बोर्ड इम्तिहानात का पूरा कंट्रोल संभाले हुए था। ताहम इस हिस्ट्री चीटर को काबू करना कोई आसान काम नहीं था। ये हद दर्जा मोहतात और चलाक शख्स था, और चूंकि हम इसके लिए नए लोग थे, लिहाजा नकल माफिया का ये सरगना हमारी कई कोशिशों और यकीन दहानियों के बाद बड़ी मुश्किल से काबू में आ सका था। इस वर्ष सिर्फ कराची के 365 इम्तिहानी मराकिज में साइंस और जर्नल ग्रुप में पढ़ने वाले 3,68,606 बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहानी मराकिज में पर्चे के दौरान निगरानी पर मामूर असातिज़ा को तकनीकी जबान में इन्विजिलेटर कहा जाता है। ये खालिसतन वो असातिज़ा होते हैं जो हुकूमती सतह पर रजिस्टर्ड और शफाफ रिकॉर्ड के हामिल हों, मगर बदकिस्मती से इस इंतहाई अहम फर्ज की अदायगी के लिए 80% इम्तिहानी मराकिज में या तो मंजूर नजर सिफारिशी अफराद को मामूर किया जाता है, जो सिर्फ रिश्वत के एवज नकल करवा के सीजन लगाने की खातिर ड्यूटियाँ लगवाते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया 20 से 25 करोड़ रुपए काला धन कमा लेता है।
हमारी टीम के इंतहाई माहिर मेंबर ने इरफान गपोली के सामने खुद को गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल 5B नॉर्थ कराची और स्टैंडर्ड स्कूल सिंधी होटल का टीचर जाहिर करते हुए इन स्कूलों के 300 बच्चों समेत दीगर मुतादिद स्कूल्स के बच्चों के इम्तिहान अपने लाए हुए अफराद के जरिए लेने का तकाजा किया, जिस पर इरफान ने हर पर्चे पर 300 रुपए फी तालिब इल्म के एवज ये डील पक्की कर ली। ये बात भी इंतहाई दिलचस्प है कि इरफान ना तो सरकारी टीचर है और ना ही इसका गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल 5E नॉर्थ कराची से कोई कानूनी ताल्लुक है। इसके बावजूद इरफान ने इस पूरे स्कूल पर अपनी धाक बिठा रखी है। कोई आगे बोर्ड की टीम टोटल कर लिए, बाद में हम काफी भेजेंगे, ये कोई टेंशन नहीं ले। इधर मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ ना, खत्म हो रहा, क्यों परेशान हो रहा। कोई टीम आ गई थोड़ी देर के 10-15 मिनट के लिए, वो पूछना हो रहा था बाहर से आएगी ना, उस वक्त हम आपको बता देंगे, थोड़ा सा बच्चों सीधा करना। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे टीचर ले आओ, नकल करनी तो बिल्कुल बेहतरीन फार्मूला, ब्लैक बोर्ड साफ सुथरा है, पेपर आ जाएगा, MCQ आप दूंगा। हाँ, MCQ दे दूंगा मैं आपको, फटाफट ये MCQ व्हाट्सएप पर जवाब मंगवा लो, ब्लैक बोर्ड पर करवा दो से बच्चों को, सही है। फिर दूसरे नंबर पर इतनी देर में आपको ये कराओगे 10 मिनट में, वो आधे घंटे से पहले उसी वक्त आपको पेपर भी दे दूँगा, वो आपको बस फटाफट आप उतारो और पेमेंट बता दो कि इतने दिन तक ये बच्चों से कलेक्ट कर लें। पहले आपको सुबह या हिसाब कर ले कितने बच्चे तकरीबन 300 बच्चा मैं बच्चा अलग कर दूँगी। स्कूल वाले दिन वो पेपर हो, फिर आप आ जाओ सुबह, मेरे ख्याल में आप 8 बजे पहुँच, पहले लिफाफे खा दे दो कमरे में, आप चले। हाँ जैसे ठीक। डील पक्की हो जाने के बाद हमने अपनी सारी टीम को इम्तिहानात के लिए तैयार किया। अब हमें इंतजार था 1 अप्रैल का, जब हमारी टीम ने मस्कूरा सेंटर का कंट्रोल संभालने जाना था। ये मिशन अब तक के तमाम इश्यूज से अलग था, इसलिए जरूरी था कि हमारी टीम के हर मेंबर की भरपूर तैयारी हो। टाइमिंग दी है 9:30 से 12:30। शिफ्ट हो जाएगी मॉर्निंग, रूम नंबर आपको बता देंगे, ऊपर आपको लिफाफा देंगे 5, 6, 7 हो जाएगा। रोल नंबर आ जाएगा, बच्चे जितना हो 20 हो गए आपको 2 शिफ्ट मिल जाएगी। रोल नंबर या कापी नंबर आ जाएगा, और बच्चे का साइन आ जाएगा। हमने ये मिशन नकल माफिया की नजरों में आए बगैर इस महारत से मुकम्मल करना था कि किसी भी मरहले पर माफिया को ये शक न गुजरे कि हमारा ताल्लुक मीडिया की किसी खुफिया टीम से है और हम उनकी हर हरकत को खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्कूल इंतजामिया ने हमारे मेंबर्स के नामों का इंदराज करने के बाद हस्बे कायदा हमें इम्तिहानी कापियां फराहम की। इरफान हर मामले में स्कूल इंतजामिया को इस अंदाज से हिदायत जारी कर रहा था जैसे इंतजामिया का हर फर्द इसके ताबे फरमान हो। दर हकीकत ये इरफान का रोब नहीं, बल्कि इसके हाथों इंतजामिया को मिलने वाले नोटों की ताकत थी, जो हर एक को इसका कहा हर लफ्ज मानने पर मजबूर किए हुए थी। नजर आया कुछ, क्लास से बाहर निकालूंगा, पेपर कैंसिल करूंगा। एक एक चीज कहीं भी छुपा के लाए हो, बेल्ट में कहीं भी, सब कुछ बाहर रखो। हमारा ये तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा। क्योंकि हमने दानिस्ता तौर पर मोबाइल फोन लेकर जमा नहीं किए थे, लिहाजा बच्चों ने जैसे ही नकल के रास्ते बंद होते देखे, फौरन ही नकल माफिया में शामिल अपने सरपरस्तों को मैसेज करके मदद के लिए बुला लिया। दूसरी जानिब क्लास में मौजूद दीगर बच्चों ने नकल की यकीन दहानी के बारे में बताया और नकल के लिए वहां मौजूद हमारे नुमाइंदों को पैसों की ऑफर भी करने लगे। ये किसने कहा था? 9 वालों ने कहा था। कितने पैसे जमा क्या क्या कर लूँ? बता तो दिया, अलग अलग बताऊंगे, अलग अलग बताऊं? जो बोल दिया उसने, मत जाओ बैठो तो बैठो अपनी जगह पर बैठो।
हमारी टीम की जानिब से क्लासेस में बैठे तुलबा को नकल का मौका नहीं दिया जा रहा था। इस आलम में 1 घंटा गुजरने के बाद बच्चों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा और उनकी सिफारिश के लिए आने वालों की तादाद भी बढ़ती चली गई, जिसके बाद अब हमने अपनी कार्रवाई के दूसरे हिस्से का आगाज किया, यानी नकल की इजाजत देने पर मशरूत आमादगी का इजहार। हमारा इशारा मिलने की देर थी कि नकल माफिया के वो कारिंदे जो हमारी सख्ती पर हैरान थे, फौरन बच्चों को रकम निकालने का सिग्नल देकर दूसरी क्लासेस की जानिब रवाना हो गए और फिर हमारे कंट्रोल में मौजूद क्लासों में बैठे मुस्तकबिल के मेहमानों ने जेबों से पैसे निकालकर इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ये बज़ाहिर आम सा मंजर है, मगर दर हकीकत ये वो भयानक नजारा था जिसे देखकर हमारी तशवीश इंतहा दर्जे तक जा पहुंची। जरा सोचिए, ये नकल माफिया हमारी नस्ल को करप्शन की राह पर डालकर इस कौम के मुस्तकबिल पर कितना खतरनाक वार कर रहा है। नकल की इजाजत मिलते ही नवी क्लास के इन कम उम्र बच्चों ने माहिराना तरीके से छुपाया नकल का मवाद और अपने साथ लाई किताबों, कॉपियों और हल पर्चाजात को बाहर निकालकर बिला झिझक नकल करना शुरू कर दी। तो कोई शोर शराबा नहीं हो, बिल्कुल खामोशी से जब मैं जा रहा हूँ और नीचे रख के करना है, कोई ऊपर नहीं रखेगा। ये और जिसके पास नहीं है उसको फाड़ के भी देना है। पर्चे का वक्त खत्म होने से पहले नौमान नामी एक नौजवान अचानक वारिद हुआ। इसने आते ही नकल करते बच्चों पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर आपको ये लग रहा है कि ये साहब नकल के मुखालिफ हैं, तो आप गलती पर हैं, क्योंकि ये साहब सिर्फ इसलिए गरज बरस रहे थे, उन्हें नकल करवाने के लिए उनसे तयशुदा हिस्सा नहीं पहुंचा था। मैं उस्मान में था इन बच्चों का सेंटर, उस्मान से लेके आया, उस्मान से यहाँ पे लेके आया, पैसे मेरे खर्च हुए इन सब पे। मैंने ही दिलवाया उस्मान से यहाँ पे। हमें पर्चे के दौरान बोर्ड ऑफिस की मुकर्ररा टीम की आमद का शिद्दत से इंतजार रहा, जिसके बारे में हमने इंतजामिया से सवाल भी किया, मगर हमें पूरे वसूख से बताया गया कि बोर्ड की टीम को रोक दिया गया है। हम इसे महज हवाई फायर समझते रहे, मगर ये बात इस वक्त ऐन दुरुस्त साबित हुई जब पर्चे का वक्त खत्म होने के बाद भी बोर्ड ऑफिस की किसी टीम ने इधर का रुख न किया। बोर्ड की टीम में मैंने रोक लिया, मैंने बोला सारे अपने जाओ, तो नकल आगे पकड़ लेंगे, छानबीन करेंगे, तुमको दे दे। कल पढ़ गया ना, उर्दू का पेपर है। खुदा खुदा करके पहला पर्चा मुकम्मल हुआ। तहरीर शुदा कापियां गिनकर जमा की गईं, जिसके बाद इरफान गपोली अपना तयशुदा माल वसूल करने पहुंच गया। साहब का एतमाद तो देखिए, जैसे ही इन्हें नौमान वाले वाक़ये का बताया गया तो फरमाने लगे कि आपकी क्लास में कोई भी आपकी मर्जी के बगैर आ जाए तो इसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दें। नहीं किसी घुसने को कमरा आपका यदि आप मालिक को कमरे के और मैं भी नहीं घुसने तो इतना पावर आपके पास। बस सही वो तो ठीक है, आप आपको आए ना इसको हाथ पकड़ के निकालना जाओ तो सर्वेंट को बुला के। यही तो बोल रहा लड़के वेस्ट कर रहे थे ना साहब, कैंडी को पैसे दिए, अभी तो पैसे नहीं दिए, ये क्या काम है? अब ना ऐसा हो ना तो कमरे में आप ये बोला उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो, बोलो जाए इरफान को सानिया को बुला के, बस आप पावर और आपको दीजिए खत्म। इरफान को नकल के लिए इसकी मांगी हुई रकम देने के बाद हमारी टीम ने वापसी की राह ली। 15,000 ठीक है, लेकिन मुझे आज रेट मिला है, फोटो वाला बच्चा मिला है, आप बात कर लेते हैं, कर लिए लेकिन आज जो आज क्या होता है, चलो कर लेंगे, जो मसला है इसी के बाद नहीं अपना आपके साथ हम भी करें, तो ऐसा विषय नहीं।